हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, जिस चैप्टर का नाम था सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने आपको पिछले 7 लेक्चर में हमने आपको एपी एंड जीपी के बारे में बताया। ये भी लेक्चर आपका एपी एंड जीपी पर ही बेस्ड होगा। इसमें हम लोग बात करेंगे समेशन वाले सवाल, यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो हम आपको बिना समय को बर्बाद करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गर्मी भी बहुत है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, अपने क्वेश्चन की ओर बात करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, ये क्वेश्चन पहले पहचानना जरूरी है, किस कैटेगरी के सवाल है, उसके बाद डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि इफ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर लेस देन 1 देन कंप्यूट द सम दिस। तो सबसे पहली बात अगर आपको करेगा, अगर कोई भी आपको सीक्वेंस पैटर्न में जब इनफाइनाइट टर्म्स का सवाल होगा, तो आपको पहचानना है कि वो टर्म में एपी कौन है, जीपी क्या है, उसमें पैटर्न क्या बन रहा है। तो हमने कहा कि देखिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान से देखिए। मतलब ये अपने पास एक टर्म है, यानी कि एस का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है 1 + 2x + 3x² + 4x³ कहाँ तक जा रहा है। आपने कहा कि भैया ये जा रहा है इनफाइनाइट टर्म्स। मैंने कहा अच्छा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये एक चीज आपको देख के क्या अंदर से आ रहा है फील। हमने कहा कि देखिए, अगर इसको पैटर्न को देखने के बाद हमने यहाँ पर देखा, तो हमको एक ये चमक रहा है कि देखिए ये है आपका 1 x⁻0, क्योंकि x⁻0 हमेशा 1 होता है, मतलब ये 1 x⁻0 है, ठीक है ना। मतलब यानी कि इस पैटर्न में, इस टाइप में इसको बोलते हैं। इसमें देखिए एपी भी बन रहा है, कैसे 1 2 3 4, मतलब एक एक का उसमें कॉमन डिफरेंस में ऐड होता जा रहा है। मतलब फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि देखिए, अगर ऐसे अगर ये है, तो अगर 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 और देखिए यहाँ पे एक बात और चीजें मतलब इसमें ए जीपी भी है। कैसे जीपी है, तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे देख रहे थे x⁻0 है, यहाँ पे x⁻1 है, x⁻2 है, x⁻3 है। तो यानी कि ये आपका ये जो पूरा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को बोलते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोला, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें एपी भी है और जीपी भी है, इसलिए इस सीक्वेंस का नाम है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से एक पोजीशन खसकाते हैं और उसमें जो ये बढ़ता जा रहा है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनिए। तो आप कहिएगा कि भैया समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा देखिए, एस क्या है, तो आपने कहा कि भैया एस तो 1 + 2x + 3x² अब +4x³ कहाँ तक जा रहा है, यानी कि ये आपके पास है इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर हमने x s से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि s तो सम रखना ही पड़ेगा। अगर इसमें x s से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या रखना है, एक टर्म खसका के लिखना है। मतलब ये वाला टर्म को छोड़ के आगे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ x हो जाएगा, यहाँ आपका 2x² हो जाएगा, और यहाँ आपका 3x³ हो जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, ये भैया अपना पास इन्फिनिटी तक जाएगा। मैंने कहा अच्छा, ठीक है। क्या बोला, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा जब भी आपको अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले मिक्सर वाले सवाल आए, आपको क्या करना है, एक पोजीशन को खसकाना है। किधर से, ये लेफ्ट है, लेफ्ट नहीं, राइट साइड के एक पोजीशन को करना है, क्योंकि लेफ्ट में कुछ नहीं करना है, और लेफ्ट में मल्टीप्लाई उसी नंबर से करना है जहाँ जिसपे आपको ये कुछ पैटर्न बने। हमने कहा अच्छा भैया, मैंने कहा अच्छा। अब क्या करना है, अब 2 आ गया, तो मैंने कहा कि भैया दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या दिखेगा, तो आपने कहा कि भैया ये है माइनस, ये माइनस 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 माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या दिख रहा है भैया, s - x दिख रहा है, और यहाँ से देखिएगा तो 1 + 2x में से x प्लस ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा x³, और ये कहाँ तक जाएगा, आपने कहा कि भैया इन्फिनिटी हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। अब ध्यान से देखिए, क्या देखिएगा कि अगर क्या ये और कुछ बन रहा है। पहले था अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जब दोनों प्रोग्रेशन था अरिथमेटिक था, ज्योमेट्रिक था, तो दोनों को सॉल्व एक बार में नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि हमें उसमें कॉमन डिफरेंस भी आ गया था, कॉमन रेशियो भी आ गया था, डी और आर में एक बार में डील करते नहीं। तो हमको क्या इस तरह के क्वेश्चन बनाना होता है कि हमको बना देना पड़ता है, या तो जीबी बना दीजिए या तो एपी बना दीजिए, एक स्पेशली एक बनाइए। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करके या तो एपी बना दीजिए या तो जीबी बना दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बना, जीबी बना, कोई दिक्कत नहीं, तो जीबी बन गया। तो कहिएगा, तो एस यहाँ से क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 - x। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, क्या ये जीपी है, हाँ जीपी तो है। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सुनना, समझना है। आपके पास मैंने कहा क्या, ध्यान से सुनिए, एस एन का फॉर्मूला 2 होता है। ये क्या होता है, ए आर एन
-1 बाई r-1 होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये यहाँ पे डायरेक्ट ये बात लिख दिया कि x इज लेस देन 1, मतलब ये x इज लेस देन 1 है और ये आपका यहाँ पे बना है इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी कब लगता है, मैंने आपको कंडीशन बताया था, क्या बताया था कि अगर x का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तभी हम इनफाइनाइट जीपी पर बात करते हैं, बिल्कुल नहीं तो इस टाइप पे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्वेश्चन में दे दिया है कि x इज लेस देन 1, इसका मतलब ये इनफाइनाइट जीपी है और s इन्फिनिटी क्या होता है, आपने कहा a बाई 1 माइनस r होता है। अच्छा, कंसेप्ट क्या है, क्योंकि इसमें x इज लेस देन 1 है तो मतलब x का वैल्यू लेस देन 1 से छोटा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट जीपी है और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला इन्फिनिटी जो होता है वो होता है a बाई 1 माइनस r। अच्छा, तो मैंने कहा देखिए, अब यहाँ से देखिए क्या आपको ये क्या दिख रहा है, आप कहिएगा कि भैया यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म यानी कि a1, यहाँ पे a क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। हमने कहा अच्छा सॉरी 1 दिख रहा है, x के बराबर 0 यानी कि 1 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है भैया, कॉमन रेशियो होता है a2 बाई a1, यहाँ से आपके पास क्या दिख रहा है x बाई 1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से x दिख रहा है। हमने कहा अच्छा, s इन्फिनिटी क्या होता है, तो आपने कहा कि भैया s इन्फिनिटी जो होता है वो होता है a बाई 1 माइनस r होता है। तो a कितना, तो a का वैल्यू 1 है और 1 माइनस r का वैल्यू x है, मतलब यहाँ से s इन्फिनिटी इसका सम क्या आ गया, इसका सम यहाँ से अपने पास क्या दिखा 1 बाई 1 माइनस x, ठीक है ना। तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब ये हो गया 1 बाई 1 माइनस x और यहाँ से एक बार और 1 माइनस x आ जाएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 1 बाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आपको जब कभी भी इस तरह का पैटर्न वाले सवाल हो, आपको या तो एपी बनाना है या तो जीपी बनाना है। तो यानी कि इसमें क्या किए, मैंने एक टर्म को खिसकाया किधर साइड से, राइट साइड में, एक टर्म को शिफ्ट किया, एक टर्म को बढ़ाया, तो देखा कि यहाँ पे हमको जीपी का पैटर्न दिख रहा है। और खास बात इस क्वेश्चन में ये था कि x इज लेस देन 1, अगर ये बात आपको नहीं पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दे चल जाएगी, s इक्वल टू a r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको जहां भी डाउट होगा कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, आप कहिएगा भैया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों तो सेम ही तरह का सवाल क्यों लिया है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पहला बार में एपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता ही नहीं है, दूसरा बार में बनता है, इसमें दो बार लगाना पड़ता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये भी अपने पास जो दिया हुआ है इसमें भी कंडीशन लगा दिया है कि x इज लेस देन 1, मतलब क्या कि भैया x अगर लेस देन 1 अगर है तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास इसमें भी इनफाइनाइट जीपी वाला लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं ये s, तो s का वैल्यू क्या दिया है, आपने कहा कि भैया दिया हुआ है 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, कहाँ तक, इसका मतलब इनफाइनाइट तक, मतलब इन्फिनिट डाल देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्या ये भी आपका इसमें ये तो ना एपी दिख रहा है ना जीपी दिख रहा है, कैसे पता भैया, जीपी तो दिख रहा है, कैसे, x के पावर 0 है, x के पावर 1 है, x के पावर 2 x है, लेकिन एपी नहीं दिख रहा है। और ये कब लगाते हैं, यानी कि हमको बनाना है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है नहीं, कैसे 3 में से क्या था 2 कॉमन डिफरेंस 2, 6 में से 3 क्या था 3, तब मतलब 1 2 3 मतलब पहला बार में तो ना एपी बन ही नहीं रहा, तो हमको इस तरह बनाना पड़ेगा और जब बनाएंगे तभी मेरा काम हो पाएगा। अच्छा, तो उसमें भी क्या किए थे, x से मल्टीप्लाई किए थे, x करिए तो ठीक है ना, एक शिफ्ट घसकाइए, मतलब जाएगा x हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 6x क्यूब हो जाएगा और ये आपका 10x के पावर 4 हो जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, ये अपने पास इन्फिनिटी तक चला जाएगा। क्या आपको यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो सब्ट्रैक्ट सब में करेंगे तो हो जाएगा अपने पास s, हाँ a हो जाएगा, हाँ हो जाएगा s माइनस x, ठीक है ना, इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये 4x क्यूब हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा, ऐसे ही करते 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 ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्या अब ये एजीपी दिख रहा है, हाँ भैया कैसे, क्योंकि ये एजीपी है, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें फर्स्ट टर्म ए है 1 है तो 1, ये सेकेंड टर्म 2 है एपी में, फिर 3 है, एक का ऐड होता जा रहा है, ठीक है ना। और जीपी कैसे, x के पावर 0, x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर, ये एपीजीपी, मतलब दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, तो क्या ये तो दोनों है,
ये जीपी है, मतलब या तो हमको एपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि तभी हम फॉर्मूला लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब क्या s माइनस एक्स एक्स है, तो अब हमने कहा कि देखिए क्या इसमें क्या मल्टीप्लाई ऐसा करें तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा देखिए इसमें फिर x से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि x और खसकेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x, और इसको छेड़खानी नहीं कीजिए, s माइनस एक्स एक्स लिखिए, ठीक है ना, एक्स एस, ठीक है ना। तो एक टर्म को फिर खिसकाइए तो ये अपने पास हो जाएगा x हो जाएगा, ये अपने पास 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये अपने पास 3x क्यूब हो जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, ये अपने पास इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अच्छा जी, फिर इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी सब्ट्रैक्शन होगा, तो क्या क्या होगा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सुनिए समझिए, ठीक है ना। अच्छा एक बात आपको बताइए, यहाँ से क्या दिख रहा है, s माइनस एक्स एक्स दिख रहा है, माइनस x इंटू एस माइनस एक्स एक्स दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा यहाँ तो बात सही है, हाँ यहाँ तो ठीक है। तो यहाँ से क्या कहिएगा, आप कहिएगा भैया मैंने कहा क्या, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ से कहिएगा कि देखिए इसको कैलकुलेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x माइनस एक्स मतलब x, प्लस इस जगह 3x एक्स स्क्वायर माइनस मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये x के पावर 3 कहाँ तक चल जाएगा, इन्फिनिटी तक। क्या ये फिर से जीपी बन रहा है, ये टोटल टर्म क्या दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है इनफाइनाइट जीपी, यानी कि ये चीज़ क्या है अपने पास जो ये आया है ये इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी में से इन्फिनिटी क्या होता है, ये होता है ये बाई 1 माइनस आर, और ये कब लगाते हैं, जब आर का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करा। अच्छा थोड़ा सा इधर खेलते हैं, अगर कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया ये है कि इसको 1 आगे लिख सकते हैं, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, एक इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 माइनस एस एक्स हो जाएगा, और एक हो जाएगा एस माइनस एक्स एक्स, ठीक है ना सर। अच्छा जी, इसका वैल्यू यही है, ठीक है, इसको बस थोड़ा सा खेलेंगे इसके साथ। अच्छा अब कहिएगा कि भैया यहाँ पे एस एस दोनों में है, यानी कि यहाँ से एस कॉमन लेंगे ताकि हमको सम में चाहिए, एक्स वाला को हटाना पड़ेगा सम वाला, फिर मतलब क्या कि यहाँ करिए 1 माइनस एक्स इंटू एस 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से पहले इधर साइड का कर लेते हैं, तो मतलब ये हो जाएगा एस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ से दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से फिर वही बात कि ये एपी ये जो जीपी है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, आपने कहा भैया फर्स्ट टर्म इसका 1 है, और कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो है x बाई 1 दैट इज इक्वल टू x। अच्छा जी, तो s इन्फिनिटी क्या होता है, आपने कहा भैया a बाई 1 माइनस आर, तो a का वैल्यू 1 है, तो यानी कि यहाँ पे डालिए 1 बाई 1 माइनस आर, मतलब 1 माइनस आर का वैल्यू x है, मतलब s का वैल्यू क्या लेगा, 1 बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसको जैसे ही सॉल्व करिएगा हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहला बार में देखा तो एक एक टर्म खिसकाया, फिर माइनस किया, तो देखा यहाँ पे तो ये कोई प्रोग्रेशन ही नहीं बन रहा था। फिर मैंने सोचा कि देखिए कैसे इसको अरिथमेटिक ज्योमेट्री का प्रोग्रेशन बना है, तो फिर मैंने यहाँ देखा तो यहाँ पे दूसरा बार में स्टेप में बन गया अरिथमेटिक ज्योमेट्री, फिर इसमें x से मल्टीप्लाई किया, एक एक शिफ्ट को खिसकाया, और फिर इस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगाया, आंसर पाया। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जहाँ भी डाउट होगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको जरूर उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। आपको वीडियो को पॉज करना, वीडियो को पॉज कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, सबसे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दो क्वेश्चन आज का है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये जेईई में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए समझिए। ये आपका बेसिक का टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाइएगा आप ये फंस जाइए क्वेश्चन में, इसलिए और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर को ध्यान से पढ़िए। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 512, मतलब क्या, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो मैंने कहा कि जीपी का अगर 3 कभी भी कंसेक्यूटिव टर्म आएगा तो इसको कैसे मानते हैं, तो आप कहिएगा लेट ए बाई आर ए एंड ए आर बी द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है ना। अच्छा जी आगे पढ़िए। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 512 है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यू डालेंगे ए बाई आर इंटू ए आर का वैल्यू क्या है 512 है, मतलब आर से आर कैंसिल हो, मतलब ए की का वैल्यू क्या है 512 है, और ए का वैल्यू यहाँ से क्या दिख रहा है 8, क्यों क्योंकि 64 है 512, 8 का क्यूब होता है 512। अच्छा आगे पढ़िए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या, इफ ध्यान से क्वेश्चन को, if 4 is added to each of the first and second terms of the base, मैंने क्या किया, मैंने 3 कंसेक्यूटिव टर्म लिया जो कि जीपी में था, मैंने कहा ए बाई आर है, ए है, ए आर, ठीक है ना। तो वो था जीपी में, तो वहां से मैंने ए निकाल दिया,
अब बोल रहा है कि जो जीपी आपने बनाया है ए बाई आर, ए और ए आर, उसमें से फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में हम 4 4 ऐड करते हैं तो वो हमारा एपी बना लेता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब क्या, नाउ हमारे पास क्या बात बोल रहा है कि अगर फर्स्ट टर्म प्लस 4, फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म में भी अगर 4 क्वेश्चन डाला, सेकेंड टर्म में भी 4 ऐड करिए और थर्ड टर्म को सीधा छोड़ दीजिए। ये आपका क्या बना रहा है, ये आपके पास बना रहा है एपी। अच्छा, क्वेश्चन क्या यही बोला ना, क्वेश्चन हिंदी में जो इंग्लिश में लिखा था इसको मैथमेटिकल भाषा में लिखा क्या कि फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ दिस टर्म नाउ फॉर्म एन एपी, मतलब ये एपी बना रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, देन द सम ऑफ ओरिजिनल 3 टर्म्स ऑफ अ गिवन जीपी, मतलब उसका सम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा, तो आपके पास फर्स्ट टर्म यहाँ किसको माना, ए बाई आर, इसमें 4 ऐड करिए। सेकेंड टर्म किसको माना, ए, इसमें 4 ऐड करिए। और थर्ड टर्म किसको माना, ए आर है, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका क्या बना रहा है, ये आपका बना रहा है जीपी। अच्छा, ये आपका बना रहा है सॉरी एपी। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ध्यान दो कि ए का वैल्यू कितना, 8, मतलब 8 बाई आर प्लस 4। अच्छा, यहाँ से हो जाएगा 8 बाई आर प्लस, सॉरी 8 प्लस 4 है ना, ए का वैल्यू हाँ 8 है, 8 प्लस 4 यहाँ से हो जाएगा ए आर, मतलब 8 आर, ठीक है ना। ये आपका क्या बना रहा है, ये आपका वैल्यू आया, ठीक है जी, बहुत सही बात है। मतलब ये भी आपका क्या है, एपी में। अच्छा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि द सम ऑफ ओरिजिनल 3 टर्म्स ऑफ गिवन जीपी। अच्छा, आपसे वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है 8 बाई आर, मतलब इसका वैल्यू पूछा है 8 बाई आर प्लस 8 प्लस आपसे पूछा है 8 आर का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। इसका वैल्यू पूछा है, अच्छा इसका वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपका क्या है, एपी में है, बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या देखिएगा कि यहाँ पे 4 का एडिशन है, यहाँ पे भी 4 का एडिशन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो हमको दे सम ओरिजिनल 3 टर्म्स ऑफ जीपी जितना, ठीक है ना। तो ध्यान से यहाँ पे बात देने वाली बात ये है कि 8 बाई आर प्लस 4 है और ये आपका 8 प्लस 4 है और यहाँ पे आपका 8 है, ठीक है ना। तो ये आपका एपी में दिख रहा है। अच्छा, तो इसका सम चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर मैं ये तीनों को अगर इस पैटर्न में बना के लिख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं, कैसे, ध्यान से देखिए। मतलब अगर हम करेंगे तो क्या, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज करेंगे, क्या कर लेते हैं देखिए, यानी कि ये आपका क्या है, एपी में है। तो एक मिनट, ये आपका क्या है, एपी में है, ठीक है ना। तो एक मिनट आप रुकिएगा। तो देखिए हमारे पास क्या दिया था, तो देखिए यहाँ पे आपका 8 बाई आर है और 8 है और 8 आर है, ठीक है ना। इसका हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, इसका पूछा जा रहा है सम। ध्यान से सुनिए, इसका पूछा जा रहा है अपने पास सम, ठीक है ना। अच्छा, तो सॉरी ड्यू टू थोड़ा सा टेक्निकल इशू के चलते हमने आपको एक मिनट के लिए दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि इसका सम पूछा जा रहा है। अच्छा, इसका सम पूछा जा रहा है, तो हमने कहा कि अगर ये एपी में है तो इसका वैल्यू भी पुट करेंगे, वो भी एपी होगा। आपने कहा बिल्कुल सही। तो एपी का कंडीशन क्या होता है, हम आपको पढ़ाए थे, बताए थे वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 6 या 7 में, जाके एक बार जरूर देखिएगा कि, लेकिन फिर से बता देने, ये तीनों अगर एपी में है, ठीक है ना, तो बीच वाला मतलब इसको लिख के दिखा देते हैं, कैसे करते हैं। मैंने कहा था कि इसको मान लेते हैं A1 है, ये अपने पास A2 है और ये अपने पास क्या है, A3। अच्छा, तो आप कहिएगा भैया A2 माइनस A1 जो होता है ये होता है A3 माइनस A2, दैट इज इक्वल टू D होता है। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये अपने पास यहाँ से क्या दिखा है, 8 बाई 8 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 8 बाई आर प्लस 4 इक्वल टू क्या दिख रहा है, A3 कितना 8 आर और माइनस A2 कितना 12। अच्छा, तो मैंने कहा देखिए कांस्टेंट को एक साइड ले लीजिए और बाकी को एक साइड लिखिए, मतलब 12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू अपने कहा 8 आर, वहाँ से हो जाएगा 8 बाई आर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, 12 24 दैट इज इक्वल टू 8 आर प्लस 8 बाई आर प्लस 4। अच्छा, अब ध्यान से क्वेश्चन यहाँ पे सुनिए, आपको बनाना है, यहाँ 8 है, आपके पास यहाँ 4 दिख रहा है, तो यानी कि इसमें अगर दोनों साइड अगर हम 4 4 अगर ऐड कर दें तो मेरा जो चीज ये है वो चीज अगर ये बन गया और इसका वैल्यू निकल जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात है भैया। मैंने कहा देखो भाई, अगर 24 ये है, अच्छा यहाँ से क्या हो जाएगा, और इसमें भी अगर इधर साइड भी ऐड 4 कर दें और इधर साइड भी ऐड 4 कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। हमने कहा हाँ, तो 8 आर डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8 बाई आर प्लस 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8।
क्या यही जो चीज़ है वही चीज़ का सम पूछा जा रहा है? मतलब क्या कि यहाँ से अपने पास 8r प्लस 8yr प्लस 8 का वैल्यू क्या है? आपने कहा भैया 28 है। तो मैंने कहा कि देखिए जो चीज़ ये है इसमें बस क्या किए, दोनों साइड 4 ऐड किए हैं, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हमने लगाया एपी का बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। क्वेश्चन पहले एक बार ध्यान से सुन लीजिए। तो टेक्निकल इशू के चलते मैंने वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दिया था, ध्यान से आपको क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन क्या था कि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है जीपी, मतलब लगातार, मतलब A1 A2 A3 मान लेते हैं कंसेक्यूटिव टर्म। बोला कि अगर ये जीपी में है और इसका प्रोडक्ट दिया था 512, तो आपने जो माना वो निकाला यहाँ से। फिर बोला ये जो जीपी है उसके फर्स्ट टर्म में 4 जोड़ दे, सेकेंड टर्म में भी 4 जोड़ दे और थर्ड टर्म के साथ कुछ नहीं करे, तो वो बना रहा है एपी। मैंने कहा अच्छा, तो इसमें वही किया। फिर हमने डी का फॉर्मूला लगाया और हमने जो और लास्ट में क्या था 4 दोनों साइड ऐड किया। क्योंकि हमको ये बनाना था, तो हमारा आंसर आ गया। तो हो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन को आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते अपने आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट लेक्चर, दैट इज इक्वल टू आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें आपका कितना अच्छा है, इसमें कितना दिमाग लगेगा, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन के बाद आपको एपी का बेहतरीन सवाल हो जाएगा। ठीक है ना, इसको क्वेश्चन को लाए क्यों, इस ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अच्छा, पहला बात यहाँ पे आपको जरूर नजर लगाना है क्योंकि n इज ग्रेटर देन 2, मतलब n का वो वैल्यू आनी चाहिए जो हमेशा ग्रेटर देन 2 वाले ही एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब n का वैल्यू और कम अगर आ गया तो वो अपना पास एक्सेप्टेड होगा ही नहीं। अच्छा, बात लिखते हैं, ठीक बात है। Of an AP equation and common difference is 2 if the first term is an integer then the number of possible values of n is equal to। अच्छा, मैंने आपको बार बताया था कि अगर AP होगा, आपको फर्स्ट टर्म नहीं दी होगी, कॉमन डिफरेंस नहीं दी होगी, तो मैंने मान लेता हूँ, क्या माना, तो आपने कहेगा भैया लेट A be the first term, A be the first term and D be the common difference of n। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 153, मतलब Sn का वैल्यू क्या है 153। कहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, और अपने पास d क्या है, d कॉमन डिफरेंस इसका दिया हुआ है 2। अच्छा, और a का वैल्यू पता नहीं, और a जो है वो इंटीजर है, मतलब a बिलोंग्स टू n। ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल सही बात। तो कहिएगा s n क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू अपने पास है 153। अच्छा, बस फॉर्मूला लगाया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, तो यहाँ से डालिएगा n/2 तो n/2 2a, मतलब भैया यहाँ 2a का वैल्यू नहीं पता है, और n-1, और यहाँ से d का देखेंगे तो d का वैल्यू 2 है। अच्छा जी, मैंने कहा अच्छा, दैट इज इक्वल टू 153। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है तो इसको ले लीजिए कॉमन, दैट इज इक्वल टू n/2, यहाँ से 2 इंटू 2 और a प्लस n-1। ठीक है ना, और इसका वैल्यू क्या है 153। अच्छा जी, 2 से 2 को कैंसिल हो गया। ठीक है। अच्छा, आप कहिएगा भैया मैंने कहा क्या, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है a प्लस n-1 का वैल्यू जो है ये आपके पास 153/n दिख रहा है। क्या किया, कुछ नहीं किया, n से जाकर यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, तो a अलग आ जाएगा और n वाले जितने टर्म है वो एक साइड चले जाएंगे। मतलब क्या कि a का वैल्यू यहाँ से दिखेगा तो क्या देगा 153/n और माइनस यहाँ से n और ये हो जाएगा +1। ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस था और ये इधर चला गया +1। क्या समझ में आया, एक बार देख लीजिए। ऐसे माइनस था और -n मतलब -1, इसे लिखते हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा कर किया तो यहाँ के अपने पास 153/3/n माइनस n +1 हो गया। अच्छा, अब ध्यान से यहाँ पे सुनने वाली बात ये है कि हमको वो सारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n बताएं जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और a हमेशा एक इंटीजर आ रहा है, इंटीजर मतलब एक फिक्स वैल्यू आ रहा है, पॉइंट वाला काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, अच्छा, सबसे पहली बात करते हैं इसमें क्या है 153 का फैक्टराइज करिए। क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमको चाहिए कि इंटीजर हम तभी बता पाएंगे ये जिस चीज से फैक्टराइज हो पाएगा वही हमारा काम हो पाएगा। मतलब ये हो जाएगा 3 से 51 और 3 से हो जाएगा 70। अच्छा, ठीक, बिल्कुल सही बात। अगर मैं ध्यान से सुनिए, अगर मैं 153 का फैक्टर देखूंगा तो ये क्या किसी से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब भैया ये तो सबसे पहली बात है अपने पास क्या ध्यान से सुनना है, क्या है ध्यान से। ठीक, तो या तो ये 3 है, 3 या तो 9 या तो 17 या तो 51 या तो 53, 1 से तो सब होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। और इसका फैक्टर 1 भी है,
क्यों? क्योंकि 1 तो सब हर एक का नंबर का फैक्टर होता है। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्ट इसीलिए ये चीज का यूज हुआ था, n इज ग्रेटर देन 2, मतलब 1 वाला कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि देखिए n यहाँ पे कंडीशन क्या दिया था, n इज ग्रेटर देन, मतलब 1 वाला कंडीशन क्या रिजेक्ट हो गया। मतलब हमारे पास वैल्यू कितना बचा? वैल्यू बचा 3, 9, 17, 51 और 153, ये 5 बचा। अब पांचों वैल्यू को इसमें जाके चेक कीजिए, अगर ये वैल्यू एक इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब ये इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू एक्सेप्ट होगा। अगर इंटीजर नहीं आएगा तो इसका मतलब वैल्यू रिजेक्ट होगा। क्या आपको चेक करने की जरूरत है? मैं कहूंगा बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप फैक्टराइज कर रहे हैं, अगर ये फैक्टराइज हो के आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सेप्टेड हो ही जाएगा, इसमें रिजेक्ट होने की कोई बात है ही नहीं। और ये रिजेक्ट होगा नहीं तो ये इंटीजर खुद अपने खुद ब खुद बच जाएगा। क्या आपको बात समझ में नहीं आया? मैंने कहा कि अगर देखो n का वैल्यू 3 लेते हैं, मतलब 153/3 51 माइनस 3 48 प्लस 49, मतलब इक्वल टू, अगर मैंने कहा कि अगर देखो n का वैल्यू आपने 3 लिया तो a का वैल्यू क्या आ रहा है? 49 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है ना। 51 में से 3 गया तो 48 49, ठीक है। n का वैल्यू अगर 9 लिया तो भैया, तो मैंने कहा देखो भाई, अगर n का वैल्यू अगर तुमने 9 लिया, अच्छा जी, तो बताइए क्या होगा? 153 माइनस 17 है, 17 एक 18 है, 18 हाँ 17 है और एक 18, और इसका मतलब 18 में से 9 तो मतलब ये का वैल्यू 9 है, ये भी एक इंटीजर। अब भैया कोई जगह ए का वैल्यू 17 लूंगा तो मैंने कहा देखिए 17 9 153, अच्छा ठीक है ना, 17 9 153, ठीक है ना, 153 तो 9 1 10, अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से आप 17 9 153, ठीक है। अच्छा, इंटीजर मतलब वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू आ सकता है। 153 में 17 में 9 9 और 9 और 9 और 17, 9 में 9 1 10 माइनस आ रहा है, चलेगा कोई, क्योंकि इंटीजर मतलब होता है a बिलोंग्स टू n, मतलब होता है इंटीजर मतलब ये पॉजिटिव वाला भी एक्सेप्ट कर जाएगा और ये नेगेटिव वाला भी एक्सेप्ट कर जाएगा। अच्छा जी, अगर n का वैल्यू कोई बोला 51 डाले तो मैंने कहा कि भैया अगर n का वैल्यू, अगर आप देखिए यहाँ से ये 1 प्लस n था, इधर कर लेते, ठीक है ना। अगर n का वैल्यू अगर 51 डालिएगा तो क्या हो जाएगा? तो आपने कहा भैया अगर n का वैल्यू 51 डाले हैं तो यार 3 3 एक 4 4 4 में से 51 मतलब माइनस 47 आ रहा है, कोई दिक्कत चलेगा। और n का वैल्यू अगर 153 डाले तो यानी हो जाएगा, यानी कि 1 एक और ये एक से कैंसिल, तो 153 हो जाएगा माइनस के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये मतलब है ही नहीं, यानी कि ये वाला डिविजिबल था, इसका मतलब ये हो गया, और यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था इंटीजर, मतलब यानी कि इसका नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n जो होगा इसका आंसर हो जाएगा 5। तो आई होप आपको ये सारे के सारे आज का क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आपको जहां भी डाउट होगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप सभी को मैं फिर से बताता हूं कि अगर ये जाको सीक्वेंसर सीरीज का पूरा 8वां लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद 1-2 लेक्चर इस पे और आएगा, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये लेक्चर देखने के बाद आपको जेईई का पीवाईक्यू जितना भी है वो लगा सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो भी आपको क्वेश्चन लगा सकते हैं। आपको जहाँ भी डाउट होगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप सभी से मैं बहुत जल्दी मिलते हैं। आप सभी को तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी को बहुत 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 नमस्कार।